Hello students, welcome back to my channel Study with रितु सांगवान। आज हमारा थर्ड लेक्चर है लीनियर इक्वेशंस का। फर्स्ट लेक्चर में हमने किया था, कौन सा मेथड किया था? सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड कि दो लीनियर इक्वेशंस गिवन है आपको, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 14 अगर आपका है तो x y की वैल्यू फाइंड आउट करके x की, जैसे यहाँ फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू निकालने x इज इक्वल टू 7 माइनस वाई, उसको सेकंड में पुट करना था और उससे हमने सॉल्यूशंस फाइंड आउट किए थे। फर्स्ट लेक्चर हमारा ये था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने किया था। सेकंड लेक्चर में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड के ही प्रॉब्लम्स की थी वर्ड्स में, जैसे कि भाई मेरी आयु इतनी है, उसकी आयु 10 साल बाद उससे दुगनी होगी, या 7 साल पहले उसकी आयु से ही मेरी आयु 2 गुना थी, 3 गुना थी। मतलब इस तरह के क्वेश्चंस एज के, या कोई भी आपका क्वेश्चन हो सकता है। जैसे ट्रेन्स का अगर हम लें कि स्पीड का, रिलेटिव स्पीड का भी हो सकता है, वो क्वेश्चंस थे, उनको हमने लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट किया था और फिर उनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया था। आज हम करेंगे लीनियर इक्वेशंस ही हैं, बट कई बार क्या होता है कि वो हमसे सॉल्यूशन नहीं मांगता। क्वेश्चंस जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में आते हैं उनमें वो सॉल्यूशंस डिमांड नहीं करता। जैसे मैं भी एक क्वेश्चन लिखूं, 5x माइनस 4y इज इक्वल टू प्लस 8 इक्वल टू 0। सेकेंड क्वेश्चन इसी में दूसरी लीनियर इक्वेशन है हमारी, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। ये आपका एक क्वेश्चन आया हुआ है कि वेदर दिस सिस्टम इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, कि बताइए कि ये सिस्टम कंसिस्टेंट है या नहीं है, या नॉट ए कंसिस्टेंट, या फिर किस तरह का क्वेश्चन बनाता है। एक टाइप तो हमारा हो गया कि कंसिस्टेंसी पूछता है हमारा, सेकंड टाइप वो सॉल्यूशन पूछता है कि इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, या नो सॉल्यूशन होगा। वो हमसे सॉल्यूशन नहीं मांगता, कि आंसर नहीं चाहता कि वो एक्स वाई की वैल्यू निकालो। वो जस्ट क्या होता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमारे ऑब्जेक्टिव में कि 1 मिनट का क्वेश्चन होता है कि ज़्यादा टाइम ना यूज हो, तो 1 मिनट के क्वेश्चंस के हिसाब से ये क्वेश्चंस भी आपके बनते हैं कि वेदर द सिस्टम इज कंसिस्टेंट और नॉट कंसिस्टेंट, यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हमें इक्वेशन ऑफ लाइन्स को सॉल्व नहीं करना होता। उनको सॉल्व नहीं करना होता, हम डायरेक्ट फॉर्मूला रिजल्ट लगाएंगे और क्विक आंसर आपका आ जाएगा। कैसे करने हैं चलो देखते हैं इसको। पहले तो समझते हैं कि कंसिस्टेंट नॉन कंसिस्टेंट का मतलब क्या है। कंसिस्टेंट का तो मीनिंग होता है कि सॉल्यूशन है या नहीं है। अब कितने हैं वो डिपेंड करेगा। कंसिस्टेंट मीन्स, कंसिस्टेंट में आपकी 2 कैटेगरी आती हैं कि सिस्टम आपका क्या हो। कोई भी लीनियर इक्वेशंस हैं उसके पास जो सॉल्यूशन हम निकाल रहे हैं लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन, तो हमारे पास 2 केस आएंगे, या आइदर कंसिस्टेंट और नॉट कंसिस्टेंट, कि सिस्टम या तो कंसिस्टेंट होगा या कंसिस्टेंट नहीं होगा, यानी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं एग्जिस्ट करेगा। 2 केस बनेंगे। फिर नहीं एग्जिस्ट कर रहा है तो वो कैटेगरी आती है हमारी नो सॉल्यूशन में, कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इट मीन्स नो सॉल्यूशन, कि सिस्टम का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। कंसिस्टेंट में 2 केसेस आ जाते हैं। कौन कौन से 2 केस आते हैं? कि सॉल्यूशन हो तो वो 2 तरह से होते हैं, या तो सॉल्यूशन क्या हो, यूनिक हो, या फिर आपके क्या हो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो। तो इन्हीं पे बेस क्वेश्चन बनता है कि सिस्टम आप बताइए कि कंसिस्टेंट है या नहीं है। कंसिस्टेंट का मीनिंग है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। फिर नॉट कंसिस्टेंट मीन्स नो सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट में दोनों सॉल्यूशन हो सकता है, दोनों अलग अलग भी पूछ सकता है कि यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, या नो सॉल्यूशन होगा, या कंसिस्टेंटी नॉट कंसिस्टेंसी। चलिए क्वेश्चंस को करते हैं। रिजल्ट क्या है आपका? सबसे पहला स्टेप आपका क्या रहेगा? आपको इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जिस पर आपको रिजल्ट अप्लाई करना है। रिजल्ट आपका किस फॉर्म पे अप्लाई होगा, वो फॉर्म होती है आपकी ये वाली। कई बार हम मिस्टेक कर देते हैं क्योंकि इक्वेशन हमें नॉर्मली किस फॉर्म में दी होती है, 5x माइनस 4y इज इक्वल टू -8, 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 9, इस तरह से हमें इक्वेशंस दी होती है। तो इस पर आपने डायरेक्ट रिजल्ट अप्लाई नहीं करना है। रिजल्ट अप्लाई करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए?
स्टैंडर्ड फॉर्म होनी चाहिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। मीन सारी चीजें हमारी लेफ्ट हैंड साइड होनी चाहिए, राइट हैंड साइड में इक्वल टू 0 हमें रखना है। जितनी भी वैल्यूज हैं सारी आप लेफ्ट हैंड साइड ले आओगे, कंपेयर करोगे, कंपेयर करके हमारी a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो फर्स्ट इक्वेशन के ऑप्शन फर्स्ट किसी को भी मान सकते हो, उसके ऑप्शंस को क्या मान लेंगे, a1 b1 c1। a1 हमारा x का क्वेश्चन, तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या हमारा 5, b1 y का क्वेश्चन -y और c1 हमारा क्या हो जाएगा 8। ऐसे ही कंपैरिजन से a2 निकालेंगे, a2 x का क्वेश्चन सेकंड इक्वेशन में क्या आ जाएगा 7, b2 क्या आ जाएगा हमारा 6 और c2 इज इक्वल टू -9। फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, हम इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे। अगर राइट हैंड साइड में अगर आपका कांस्टेंट दिया हुआ तो उसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आओगे, इक्वल टू क्या बनाओगे 0 बनाओगे। स्टैंडर्ड फॉर्म से इसको कंपेयर करोगे, कंपेयर करके a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फिर रिजल्ट हम अप्लाई करेंगे। रिजल्ट क्या कहता है कि हमें इनका रेशो निकालना है, a1 बाय a2 b1 बाय b2 और c1 बाय c2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। a1 बाय a2 यानी 5/7, b1 बाय b2 क्या हो जाएगा -4/6, फर्दर कैंसिल हो रहा है तो 2 से कैंसिल करोगे तो -2/3 हो जाएगा। और c क्या हो जाएगा 8/9, ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 2 जा 8 और 4 से नहीं होगा, ये भी कैंसिल नहीं होगा, 8/9 ही रहेगा। तो इस तरह से आप a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2 रेशियो निकाल लोगे। फिर क्या देखना है आपने कि a1 बाई a2 b1 बाई b2 इक्वल है या नहीं है। यहाँ पर हमारे क्लियर कट दिख रहे हैं कि ये दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो ये क्या हो जाएंगी इंटरसेक्टिंग लाइंस। इक्वल नहीं है तो फर्स्ट रिजल्ट हमारा अप्लाई हो जाएगा इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो सॉल्यूशंस कहाँ आए। अब देखो ग्राफिकली अगर हम इस चीज़ों को देखें कि दो लाइंस, जैसे ये एक्स वाई एक्सिस अगर हम ले लें कंसीडर करें तो वाई वाई डैश एक्स एक्स डैश, दो लाइंस इंटरसेक्टिंग है, किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकती हैं आपकी, इस तरह से इंटरसेक्टिंग है। इंटरसेक्ट कर रही है तो वो कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेंगी, एक ही पॉइंट पर, यानी दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, यानी दोनों की लाइन पे हो, दोनों लाइंस पे हो ऐसे पॉइंट, तो दोनों लाइंस पे ऐसे पॉइंट, तो एक कॉमन पॉइंट आएगा आपका, एक ही पॉइंट आएगा। मींस इस केस में क्या हो जाएगा सॉल्यूशन आपका यूनिक सॉल्यूशन। मींस a1 बाय a2 b1 बाय b2 अगर इक्वल नहीं है उस केस में हमारे पास क्या आएगा रिजल्ट, इंटरसेक्टिंग लाइंस। बिहेवियर ऑफ लाइंस अगर आपसे पूछता है कि लाइंस कैसी होंगी तो हम कह सकते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। फिर अगर सॉल्यूशन पूछता है तो कैसा होगा, यूनिक होगा। यूनिक सॉल्यूशन अगर इंटरसेक्ट कर रही है लाइन। कंसिस्टेंसी पूछता है तो सिस्टम हमारा क्या हो जाएगा कंसिस्टेंट। तीन तरह के क्वेश्चंस वो हमारे पास बना सकता है, या उल्टा बना सकता है कि सिस्टम कंसिस्टेंट है तो a1 बाय a2 b1 बाय b2 में सॉल्यूशन बताओ, रिलेशन बताओ, तो ये इक्वल नहीं होने चाहिए भी। वो इस तरह से क्वेश्चंस बना सकता है कि गिवन सिस्टम इज कंसिस्टेंट, then which of following is true, which of following of equation of lines is consistent, कि वो कहता है कि given that pair of linear equations is, linear equations का जो दिया हुआ है pair is consistent for A में ऑप्शन देगा, B में C और D, चार तरह के ऑप्शन आपको देता है। वो ऑप्शन कैसे देता है कि उसमें आपको ऑप्शन इस तरह से दे देगा कि कंसिस्टेंट के लिए आपका क्या आना चाहिए रिजल्ट है, a1 बाय a2 b1 बाय b2 इक्वल नहीं होना चाहिए उसने, यानी एक इक्वेशन तो ली आपकी x माइनस 2y इक्वल टू 0, सेकेंड इक्वेशन में क्या ले लिया 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। a1 बाय a2 अगर हम देखें शॉर्टकट में 1/3 और ये -2/4 यानी 1/2, दोनों इक्वल नहीं आ रहे तो ये कंसिस्टेंट है। अब आगे इस तरह के क्वेश्चंस लिख देगा जिसमें ये इक्वल हो, जैसे 2 माइनस 2y इक्वल टू 0, अगले में लिख दिया उसने 4x माइनस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0। अब यहाँ इक्वल आ रहे हैं। थर्ड केस में भी ऐसे ही लिख देगा वो कि इक्वल आ रहे होंगे बट C1 C2 के इक्वल नहीं होंगे,
तो उसमें जैसे x प्लस वाई प्लस 2 या 7 इक्वल टू 0, दूसरे में लिखा उसने 3x प्लस 3y प्लस 14 इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे ही फोर्थ ऑप्शन बना देगा वो। मीन्स ये ABCD में ऑप्शन ऐसे दे दिए जिसमें क्या हो रहा है आपका A1/A2 B1/B2 रेशो इक्वल आ रहा है। इक्वल आ रहा है तो ऑटोमेटिक है कि इक्वल आएगा तो वो लाइंस आपकी या तो कॉन्सिडेंट होंगी या फिर पैरेलल लाइंस होंगी। लेकिन यहाँ पर मैंने एग्जांपल ऐसा लिखा है जिसमें C1/C2 इनके इक्वल नहीं आ रहा, मीन्स नो सॉल्यूशन वाला केस यहाँ पर हम लिखेंगे। ऐसा एग्जांपल वो दे देगा। तो ये सिस्टम कंसिस्टेंट है तो किसके लिए ऑप्शन ट्रू होगा? ए के लिए ट्रू होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन भी आपके बन सकते हैं, या उल्टा बन सकता है, लाइन देके वो पूछ सकता है कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। वहाँ आपका सिंपल आपने रिजल्ट अप्लाई करना है। ठीक है, रिजल्ट क्या है हमारा एक बार कर लेते हैं हम। रिजल्ट हमारा आया कि सबसे पहले आपको A1 A2 B1 B2 की वैल्यू निकालनी है। अगर इक्वल नहीं आता है रेशो, वेल एंड गुड, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। इस केस में लाइंस क्या होंगी आपकी? इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। इंटरसेक्टिंग लाइंस प्लस क्या हो जाएगा सॉल्यूशन हमारा? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, इक्वल नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन। सेकंड केस हमारा क्या जाएगा कि A1/A2 अगर इक्वल आ जाए, रेशो इक्वल आ जाए, तो फिर हम थर्ड रेशो से उसको कंपेयर करेंगे। तो दो पॉसिबिलिटी हैं कि ये थर्ड रेशो के इक्वल आए और नॉट इक्वल, क्योंकि A1/A2 और B1/B2 दो नंबर्स थे, रेशो थे, तो इसके पास दो पॉसिबिलिटी थी कि इक्वल ना हो या इक्वल हो। इक्वल नहीं है तो वहीं पर हमारा स्टॉप हो जाएगा, हम थर्ड रेशो को देखेंगे ही नहीं। वहां से कह देंगे कि लाइंस क्या है हमारी? इंटरसेक्टिंग लाइंस है, इंटरसेक्ट करेंगी, कहीं ना कहीं एक दूसरे को कट करेंगी तो एक ही कॉमन पॉइंट आएगा जो दोनों लाइंस पर हो। सॉल्यूशन मीन्स हम दोनों लाइंस को सेटिस्फाई करने वाला पॉइंट निकाल रहे हैं, तो एक ही पॉइंट आएगा तो यूनिक सॉल्यूशन। सेकेंड केस में जब रेशियो हमारा नॉट इक्वल वाला केस जा चुका है, यानी इक्वल आ गया तो दो पॉसिबिलिटी है कि थर्ड रेशियो के वो इक्वल हो या नॉट इक्वल हो। अगर थर्ड रेशियो के इक्वल हो गया तो वो लाइंस सेम हो जाएंगी मीन्स कॉन्सिडेंट कर जाएगी। फर्स्ट लाइन भी यही है, सेकेंड लाइन भी इसी के ऊपर आ जाएगी। तो इसमें सारे ही पॉइंट आपके कॉमन है, दोनों लाइंस पे है। तो कितने सॉल्यूशन आ गए हमारे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। लाइंस क्या हो जाएंगे हमारी? कॉन्सिडेंट, और सॉल्यूशंस कितने हो जाएंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो जाएंगे। लाइंस क्या कर जाएंगी? कॉन्साइड कर जाएंगी, कॉन्सिडेंट हो जाएंगी, कॉन्सिडेंट लाइंस, और सॉल्यूशंस हमारे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। सेकंड केस में अगर ये हो कि आपके रेशो तो इक्वल आ रहे हैं लेकिन थर्ड रेशो के इक्वल नहीं आ रहे, पहले दो रेशो इक्वल है, थर्ड के इक्वल नहीं है, तो वो लाइंस आपकी क्या होंगी? पैरेलल लाइंस होंगी। पैरेलल लाइंस होंगी। अब लाइंस पैरेलल हैं तो यानी इस तरह से दो लाइंस होंगी, वो एक दूसरे को कहीं भी कट नहीं करेंगी, टच नहीं करेंगी, तो उनमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं आएगा। कॉमन पॉइंट नहीं आएगा, कोई भी नहीं आ रहा, तो इसका मतलब सॉल्यूशन क्या हो गया? नो सॉल्यूशन। यानी फर्स्ट दो केसेस तो हमारे किसके आगे? कंसिस्टेंट सिस्टम के आगे। कंसिस्टेंट सिस्टम, कंसिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन हो, कितने हैं वो मैटर नहीं करता। कंसिस्टेंसी सिर्फ इतना कहती है कि सॉल्यूशन है, और ये आपका इनकंसिस्टेंट मीन्स सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, आप क्वेश्चंस इजीली कर सकते हो, तो ट्राई करना। ऑब्जेक्टिव में इनके क्वेश्चंस डायरेक्ट बहुत अच्छे बनते हैं। डायरेक्ट सॉल्यूशन देके आपका इक्वेशन ऑफ लाइन पूछ सकता है, या इक्वेशन ऑफ लाइन देके आपका सॉल्यूशन या बिहेवियर ऑफ लाइंस पूछ सकता है। ट्राई करना इन क्वेश्चंस को। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आ रही हो तो फ्रेंड्स से शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कंजूसी ना करें। आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है या कोई और टॉपिक आपको पढ़ना है तो कमेंट में मेरे को बताएं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।